असंभव हो गया। लड़की कही हंसते हुए, मुस्कुराते हुए गई, बोलते हुए गई, यदि ये परमेश्वर मेरा पिता है तो मैं इसी ट्रेनिंग सेंटर में नर्स बन जाऊंगी। वापस जब आती है ये वही कहती है, यदि आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर मेरा पिता है मैं नर्स बन जाऊंगी। जाते समय बोलती है, आते समय बोलती है पैसा है नहीं, जाते समय बोला, आते समय बोला, कुछ समय बोलते गया, कुछ समय के बाद फीस मांगा, इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन रोज बोलती है, रोज बोलती है। मैं आपके कहना चाहता हूं, जब आप कोई बात को कहते हो, विश्वास के साथ कहते हो, आपके लिए वैसे ही होने लगेगा। हालेलुया। आज आप यहां पर बैठे हैं, अगर आपसे कहा जाए प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में है तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे? आप कैसा रिएक्ट करेंगे? यह सोचने वाला विषय है। एक दिन एक घटना मैं आपको बताता हूं। केरल की लड़की है, उसको इस मध्य प्रदेश के अंदर उसको जो है नर्सिंग ट्रेनिंग करने के लिए केरल से, उसको भाषा नहीं आता, हिंदी इंग्लिश आता है लेकिन हिंदी नहीं आता है, और केरल की भाषा है। अब ऐसे समय में उसको यहाँ पर आकर नर्स का ट्रेनिंग करना है। नर्स का ट्रेनिंग करने के लिए उसको भाषा सीखना जरूरी है। भाषा आता नहीं है। उसका कोई पड़ोस में व्यक्ति था, उसका अंकल, वो लेकर आया। कम से कम एक नर्स का ट्रेनिंग करने के लिए 5 से 6 लाख रुपया लगता है। तो वो अपने पापा की जमीन को बेचकर वो लड़की जो है नर्सिंग ट्रेनिंग करने के लिए दिल्ली में आई, और दिल्ली में ट्रेनिंग करने के लिए आई। उसको दूसरे दिन जाकर फॉर्म भरना है। आज रात वो होटल लेकर उस जगह पर रुक गया है। कल कॉलेज जाएंगे, कल कॉलेज जाकर जो है वो फॉर्म भरेंगे, और फॉर्म भरने के बाद उस जगह पर जो है वो इसका एडमिशन कराएंगे। लड़की को होटल में रखा, बोला, और सारे पैसा लेकर गया क्योंकि वहां देना पड़ेगा ऐसा बोल के। लड़की इंतजार कर रही है, ये पैसा लेकर गया है, इसका वापस आने का इंतजार कर रही है कि मेरा एडमिशन होगा और मैं वहां जाऊंगी, अंकल आएंगे, इंतजार कर रही है। वो अंकल जो है इसका पैसा लेकर भाग गया है। अब इसका पैसा लेकर भाग गया। सुबह से शाम हो गया, इसके पास वो कभी नहीं आया, और शाम होने के बाद जैसे तैसे इसने रात बिताया। सुबह का समय आया, उसने जैसे तैसे होटल का जो है दरवाजा खोलकर भागी, क्योंकि इसके पास 1 रुपया नहीं है। होटल वाला भी इससे बिल मांगेगा, इससे पैसा मांगेगा, इसके पास पैसा नहीं है, इसको भाषा नहीं आता है, इसको मालूम पड़ गया है मेरा भारी नुकसान हो सकता है, मेरे साथ इज्जत का भी खतरा आ सकता है। इसने वहां से जैसे तैसे भागी। भागने के बाद ये स्टेशन पहुंची। स्टेशन पहुंचने के बाद इसने बहुत से लोगों को एड्रेस पूछने लगी स्टेशन का, तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं। एक गलती से उसी की भाषा की एक लड़की मिल गई, एक बहन मिल गई। इसने बात किया, वो भी इसको अपने घर नहीं लेकर गई, पर इससे बात किया। उसने एड्रेस जो है वो कलीसिया का बता दिया। एड्रेस कहाँ का बताया? कलीसिया का बताया। और एड्रेस जब कलीसिया का बताया, वैसी प्रार्थना हो रही थी। ऐसी जब प्रार्थना हो रही थी तो प्रभु का दास प्रचार कर रहा था, स्वर्ग का मालिक, पृथ्वी का मालिक, यदि पूरी ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर यदि हमारा पिता हो, तो सारे विश्वासियों को सोचने के लिए बोल रहा था, यदि वो परमेश्वर हमारी जिंदगी का मालिक अगर वो है, अगर पूरी दुनिया का मालिक वो है, यदि वो हमारा पिता है, तो सोचो हमारी किस बात की घटी होगी। सोचो हमारे जीवन में कौन सी बात में हमारे जीवन में कार्य नहीं होगा। ऐसा वो सोचने के लिए बोल रहा था। ये लड़की बस इंटर कर ही रही थी और इसने ये बात को सुना। अब इसके हाथ में कुछ नहीं है, ना तो भाषा है, ना तो पैसा है, ना तो जीवन में कोई सोर्स है, ना तो कोई पहचान है, ना तो कोई और चीजें हैं। ऐसे समय में व्यक्ति डरा हुआ होता है, भयभीत होता है, हर व्यक्ति से डर लगने लगता है। जब अंकल नहीं धोखा दिया है तो ये तो परदेशी लोग हैं, ये तो अलग लोग हैं, ये तो परदेश में आए हुए जगह है। ऐसे समय में हर व्यक्ति को देखकर मानो इसको डर लग रहा, अब ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे, अब ऐसे लोग मेरे साथ क्या करेंगे। लेकिन एक पास्टर की आवाज ने इसकी जिंदगी में एक विश्वास को खड़ा कर दिया। एक पास्टर की आवाज ने इसके जीवन में एक हिम्मत को लेकर आया। इसको कहना था, यदि पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर यदि मेरी जिंदगी का पिता बन जाए तो सोचो क्या नहीं हो जाएगा।
तब इस लड़की ने अपनी जिंदगी में वहीं पर बैठकर घुटने पर आकर इस लड़की ने कहा, यदि ये पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर यदि है और यदि ये परमेश्वर मेरा पिता है तो मैं नर्स एक दिन जरूर बन जाऊंगी, मैं नर्स एक दिन जरूर बन जाऊंगी। ऐसा उसने वहां बैठकर विश्वास किया। इसके विश्वास का लेवल हाई हो गया और इस स्त्री ने अपने जीवन में विश्वास को बढ़ाया। और जब प्रार्थना खत्म हुई, सब मिले, पास्टर भी मिला, उससे पूछा गया कहां से आए भैया, क्या है तुम्हारा, कैसे आ गया। ऐसे सारी जानकारी लेने के बाद पता चला ये घटना, उसने ये सारी बातें पास्टर को बताया। सब शोकित हो गया, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता, अंकल धोखा देके भाग गया। अब सोच के देखो ना, कैसे हो सकता, पर किस पर विश्वास करें। ऐसी एक बात उस लड़की के सामने आ गई, फिर भी लड़की ने अपने जीवन की बातें बताया। तब वो लड़की कहती है, पास्टर जी आपने बोला है पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर यदि हमारा पिता बन जाए तो आपका हमारी जिंदगी में क्या हो सकता है। मैंने ठान लिया है अगर वो मेरा पिता है तो मैं नर्स जरूर बन के जाऊंगी यहाँ से। पैसा नहीं है, सोर्स नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, घर भी रहने के लिए नहीं है, हॉस्टल भी रहने के लिए नहीं है, लोग भी मेरे यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये परमेश्वर मेरा पिता है तो वही परमेश्वर यहाँ पर भी है। हालेलुया। अगर ये बात मैं अपने बाप को जाकर बोलूंगी, वापस जाऊंगी, मेरा पिता जमीन बेचकर मुझे यहाँ पैसा लेकर भेजा है, यदि ये बात मेरा पिता सुनेगा हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएगा। मैं कभी ये बात शेयर नहीं कर सकती, ये बात मैं कभी उसको बता नहीं सकती, लेकिन मैं अपने पिता को बता सकती हूँ जिसने मुझे श्वास दिया है, जिसने मुझे जिंदगी दी है। वो मेरा शारीरिक पिता हो सकता है लेकिन ये मेरा आत्मिक पिता है। हालेलुया। ये मेरा आत्मिक पिता है, ये मेरी जिंदगी बना सकता है। उसने विश्वास किया, तब सब लोग शौकित हो गया, कैसे करेंगे। ये लड़की ने बोला, पास्टर जिसने बोला उसको भी विश्वास नहीं हो रहा, कैसे होगा बहन। चलो मैं रहने के लिए जगह दे सकता हूँ लेकिन 6 लाख 5 लाख कैसे हो सकता है, ये तो असंभव बातें हैं। लेकिन वो कहती है यदि ये मेरा पिता है तो मैं नर्स बन जाऊंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये मेरा परमेश्वर पिता है तो एक दिन मेरा भविष्य अच्छा हो जाएगा। यदि ये परमेश्वर मेरा पिता है तो एक दिन मेरी हालात सुधर जाएगी। यदि ये परमेश्वर मेरा पिता है तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। यदि ये परमेश्वर मेरा पिता है तो मेरे जीवन का अंधेरा मिट जाएगा, मेरे जीवन की बीमारियां हट जाएंगी, मेरे जीवन का क्लेश मिट जाएगा, मेरे जीवन में से अंधकार का कार्य निकल जाएगा, क्योंकि ये मेरा पिता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरा पिता मेरे साथ है तो मेरे आंसू को पोंछेगा, मेरे आंसू को पोंछेगा। तो मालूम क्या होता है, सारी कलीसिया ने मिलकर थोड़ा थोड़ा कुछ किया तो मात्र 30,000 40,000 हुआ। एडमिशन हो सकता है लेकिन फीस नहीं हो सकता है, असंभव हो गया। लड़की कही, हंसते हुए मुस्कुराते हुए गई, बोलते हुए गई, यदि ये परमेश्वर मेरा पिता है तो मैं इसी ट्रेनिंग सेंटर में नर्स बन जाऊंगी। वापस जब आती है ये वही कहती है, यदि आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर मेरा पिता है मैं नर्स बन जाऊंगी। जाते समय बोलती है, आते समय बोलती है पैसा है नहीं, जाते समय बोला, आते समय बोला, कुछ समय बोलते गया, कुछ समय के बाद फीस मांगा, इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन रोज बोलती है, रोज बोलती है। मैं आपके कहना चाहता हूं, जब आप कोई बात को कहते हो, विश्वास के साथ कहते हो, आपके लिए वैसे ही होने लगेगा। हालेलुया। बोलने लगी, वहाँ कोई परिचय नहीं है, वहाँ कोई पहचान का व्यक्ति नहीं है, वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन बोलने लगी मैं उस जगह पर रहूंगी, मैं एक नर्स बन जाऊंगी। एक दिन मालूम उसके साथ क्या हुआ, ये लड़की उस जगह पर जाती है, एक दिन उसके पास अचानक एक बिल्कुल पूरी तरह से पैसा भरा हुआ लेकर इसके हाथ में आया। वहां के प्रिंसिपल ने दिया, बोला बहन आपकी पूरी फीस भर दी गई है, अब आपका कोई बकाया नहीं है, आपको फीस के लिए कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, यहाँ तक कि आपके कपड़े भी, जो ड्रेस आप पहनेंगी ये भी पूरी आपकी हो गई है, अब आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, अब आपको आना है, पढ़ना है, जाना है। तब उसने पूछा मेरी फीस किसने भरी, बल्कि वो 30,000 इसने दिया था, बोला वो भी वापस ले लो क्योंकि वो भी उन्होंने भर दिया है। तो बोला किसने भरा, मालूम नहीं, पर कोई तो भर के गया है। 5 लाख रुपए उसको पता नहीं, कोई तो उसके लिए भर के चला गया। और ये लड़की नर्स बन गई।
मालूम है आज कहाँ है? दुबई में एक हॉस्पिटल की मालिक है वो। हालेलुया, हालेलुया। एक हॉस्पिटल की मालिक है वो। ये है खुदा का कार्य। जब आप अपने मुंह से सही बातों को अंगीकार करोगे, चमत्कार को देखोगे, उस पदवी पर बैठते हुए देखोगे। ये तो हमारे मुंह के अंदर ऐसी बातें हैं कि हम नकारात्मक बातें दिन भर में कितनी बार बोलते हैं, नकारात्मक शब्द कितनी बार बोलते हैं। जय शैतान आपके जीवन में लाता इसलिए है कि आप अपने विश्वास में गिर जाएं, आप अपने विश्वास में गिरकर, अपनी पवित्रताई में गिरकर आप यीशु मसीह के लिए योग की बातों को ना कर सको। इसलिए शत्रु आपके अंदर ऐसे नकारात्मक परिस्थितियां, नकारात्मक सोच, नकारात्मक जिंदगी को लाता है ताकि आप पूरी तरह से अपने जीवन में विश्वास में जो है आप न कर जाएं, आप बढ़े ना। इसलिए शत्रु आपके जीवन में काम करता है। एक व्यक्ति है विशाखापट्टनम में, उसका नाम विक्की है। वो एसबीआई बैंक के अंदर, वो जब भी वो पढ़ाई कर रहा था, वो बैंक की पढ़ाई कर रहा था, अभी नौकरी लगा नहीं है, लेकिन वो क्या कहता है, रोज एसबीआई बैंक है उसके घर के जब जाता है, रोड के ऊपर एक बहुत बड़ी बैंक है, बड़ा एक ब्रांच है। वो कहता है मैं यीशु के नाम से मैनेजर की पोस्ट पर एक दिन इस बैंक में बैठूंगा। वापस आता है, बोलता है मैनेजर की पोस्ट पर, एसबीआई बैंक के इस पोस्ट पर मैं बैठूंगा। वो रात और दिन बोलता है, जाते समय बोलता है, आते समय बोलता है, जाते समय बोलता है, आते समय बोलता है। एक दिन इसका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसमें वैकेंसी निकला, इसने फॉर्म भरा, फॉर्म भरते ही इसका नाम आ गया, ये मैनेजर बन गया। हालेलुया। ये मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, आज वो पास्टर है, उस नौकरी को छोड़कर उसने सेवा ज्वाइन किया है। हालेलुया। उसने मैनेजर की पोस्ट को मांगा इसलिए कि खुदा यदि तू मेरे साथ है तो ऐसा होगा, और ऐसा हो गया। तो उसने कहा कि ये नौकरी को प्रभु मैं तेरे नाम से कुर्बान कर देता हूं और मैं खुदा तेरे नाम से सेवा करूंगा। आज वो विशाखापट्टनम में एक अच्छी कलीसिया का पास्टर है। अपनी नौकरी लाखों रुपया छोड़कर वो खुदा की सेवा कर रहा है। क्या वो पागल है? नहीं। एक पढ़ा लिखा आदमी, एक इंजीनियर आदमी, एक अच्छी मजबूती के साथ पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी सरकारी नौकरी, मैनेजर की नौकरी छोड़कर वे खुदा के लिए जी रहा, खुदा की महिमा में जी रहा। ये संसार का पागलपन नहीं है, ये यीशु मसीह के लिए पागलपन है। ये संसार को समझ में नहीं आएगा, ये लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये किसी और को समझ में नहीं आएगा, लेकिन खुदा के लिए जीने वालों को समझ में आएगा।